एचएमपीवी वायरस का पहला केस। क्या कोरोना के बाद एक और महामारी झेलने को तैयार है देश? क्या मोदी सरकार ने किए हैं वायरस से निपटने के इंतजाम, या देश की जनता धो बैठेगी अपनी जिंदगी से हाथ? दोस्तों, जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। कोरोना वायरस के 5 साल बाद चीन के एक वायरस ने देश में दस्तक दे दी है, जिसका नाम है एचएमपीवी वायरस। बेंगलुरु में इस वायरस का पहला केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 8 महीने की बच्ची एचएमपीवी वायरस से संक्रमित हुई है। उसके लक्षण इसी ओर इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट में भी वायरस की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि एक निजी अस्पताल ने ये टेस्ट किया था, जिसमें बच्ची एचएमपीवी वायरस के लिए पॉजिटिव पाई गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि एचएमपीवी आमतौर पर बच्चों में ही डिटेक्ट होता है। सभी फ्लू सैंपल में से 0.7% एचएमपीवी के होते हैं। हालांकि दोस्तों, इस वायरस का स्ट्रेन क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या है एचएमपीवी वायरस के लक्षण? दोस्तों, हमें एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि इस वायरस के आखिर लक्षण क्या है। इस वायरस को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस या एचएमपीवी वायरस कहते हैं, जिसके लक्षण काफी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान होते हैं। सामान्य मामलों में ये खांसी या गले में घरघराहट, नाक बहने या गले में खराश का कारण बनता है। छोटे बच्चों और बुजुर्ग में एचएमपीवी का संक्रमण गंभीर हो सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में यह वायरस गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के खतरनाक वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि एचएमपीवी को लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया है, जो चीन में एचएमपीवी वायरस के मामलों पर निगरानी रखेगा। साथ ही ये ग्रुप इन मामलों में भी कोई असामान्य वृद्धि तो नहीं हो रही है, इस पर भी नजर बनाए रखेगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु में 8 महीने का एक बच्चा एचएमपीवी वायरस से संक्रमित पाया गया है। यह भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला मामला है। हालांकि भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले ही बयान जारी कर बताया था कि चीन की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि एचएमपीवी के प्रकोप की हाल की खबरों के मद्देनजर भारत सभी उपलब्ध माध्यम से स्थिति पर कड़ी नजर रखा हुआ है और WHO से समय पर अद्यतन जानकारी साझा करने का भी अनुरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी। दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालय ने यह भी बताया है कि एहतियाती उपाय के तहत एचएमपीवी मामलों की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR पूरे पर वर्ष एचएमपीवी के रुझानों की निगरानी करेगा। मंत्रालय ने बताया कि स्थिति पर चर्चा के लिए शनिवार को यहां स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह JMG की बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों, एचएमपीवी वायरस को लेकर मोदी सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन सरकार इससे कैसे निपटती है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपदा में अवसर खोजने में सभी राजनीतिक पार्टियां काफी आगे रहती हैं और जिसका सीधा नुकसान देश की जनता को झेलना पड़ता है। और इसका एक बड़ा उदाहरण कोविड-19 महामारी आपके सामने था। कैसे लाखों लोगों की जानें चली गई। कहीं लोगों को अस्पताल में बेड खाली नहीं मिले, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिली, यहाँ तक कि कोरोना काल में लोगों के पास खाने को खाना तक नहीं नसीब हुआ और ऐसे में लाखों लोग अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। फिलहाल अब मोदी सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार देश की जनता को इससे बचा पाएगी या फिर एक बार फिर कोरोना जैसे हालात से सिर्फ देश की जनता को ही नुकसान झेलना पड़ेगा, चाहे खुद की जिंदगी से हाथ धो बैठना हो या फिर किसी अपने को खो बैठना। फिलहाल दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।